ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम श्री पवन पुत्र हनुमान जी का आवाहन कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबऊ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणबऊ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चापधर। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैंने राम जी की कथा सुनी है, देखी तो नहीं है प्रभु। मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं अपने माता पिता के जुगल चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ और मेरे माता पिता की तरफ से ही प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उनका ही प्रणाम आप स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं अपने सारे पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ, उनके तरफ से भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। उनका ही प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। एवं सारे श्रोता एवं भक्तगणों के तरफ से भी आपको प्रणाम है प्रभु। उनका ही प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैंने लीला तो देखी नहीं है। आप लीला की दया दिखाइए प्रभु। आप अपनी दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं प्रभु श्री राम जी के इस लीला का वर्णन कर सकूं प्रभु। हे माँ सरस्वती, आप मुझे वाणी में रस देना, लय का संचार करना, जिससे मैं प्रभु की अनुपम लीला का गुणगान कर सकूं। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनको बारंबार मेरा प्रणाम है। उनको बारंबार मेरा प्रणाम है। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनको बारंबार मेरा प्रणाम है। उनको बारंबार मेरा प्रणाम है। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनको बारंबार प्रणाम है। उनको बारंबार प्रणाम है। उनको बारंबार प्रणाम है। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनको बारंबार प्रणाम है। उनको बारंबार प्रणाम है। हिमालय जिनका धाम है, शिव उनका नाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। उनको बारंबार प्रणाम है। हिमालय जिनका धाम है, शिव उनका नाम है, उनको बारंबार मेरा प्रणाम है। 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 राम कथा का 24वां दिन है। दिस इज द 24th डे ऑफ राम कथा। राम कथा के इस प्रांगण में आप सभी भक्तजनों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। राम नाम क्या है?
राम तत्व क्या है? राम क्या होते हैं? ये बहुत ही दिव्य मंत्र है। राम नाम क्या है? जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो हरि से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो हरि से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सच बोलना बंदे तेरा धर्म, सच बोलना बंदे तेरा धर्म, नेकी पे चलना कर्म तेरा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो हरि से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जीवन में बड़ा सुख पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकर रही भावना जैसी, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहेगी प्रभु उसको उसी तरह प्रकट होंगे। भक्ति से बुलाओगे तो प्रभु भक्ति के रूप में प्रकट होंगे। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब हमने 23वें एपिसोड तक देखा। प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है। प्रभु श्री राम के नामकरण संस्कार हो चुके हैं। नामकरण संस्कार कैसे होता है ये भी हमने जाना। नामकरण संस्कार के बाद हमने अन्नप्राशन संस्कार देखा, कैसे अन्नप्राशन संस्कार हुआ। 56 तरह के व्यंजन बनते हैं। 4 तरह के व्यंजन होते हैं, लेह चोस 56 गुना 4 224 तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं। उसके बाद हमने अन्नप्राशन संस्कार के विषय में देखा। प्रभु का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। अन्नप्राशन संस्कार में 56 तरह के व्यंजन की बातें हमने की। जो 4 प्रकार के जो भोजन के गुण तत्व होते हैं, लौह शेष पेय, तो 56 गुना 4 224 तरह के व्यंजन हमने बनाए, देवताओं को अर्पित किया। उसमें से निकाल के प्रभु को हमने अर्पण किया नामकरण संस्कार में। इसके बाद हमने रस परीक्षण देखा। रस परीक्षण जो 6 तरह का होता है, उसमें हमने चारों भाइयों की लीलाओं के विषय में देखा। भगवान राम ने क्या पसंद किया, भगवान राम ने कैसे क्या किया, लक्ष्मण जी ने उनका रिप्लाई कैसे किया, भरत और शत्रुघ्न जी कैसे क्या करते हैं। तो हमने ये देखा कि गर्भधारण से शुरू कर अंतिम संस्कार तक 16 तरह के संस्कार का वर्णन वेदों में पाया जाता है। उसमें से एक षष्ठी संस्कार, शिशु दर्शन संस्कार हमने डिस्कशन किया। नामकरण संस्कार हो गया, अन्नप्राशन संस्कार हो गया, रस संस्कार हुआ। अब जो अगला संस्कार आता है वो है वस्तु परीक्षण। वस्तु परीक्षण का मतलब क्या होता है? प्राचीन युगों में, वेदों के ज़मानों में, आज से प्राचीन पद्धति तक यह लीला विदित थी कि बच्चे का, जब भी बच्चा जन्म लेता था तो बच्चे का जो है गुण को टेस्ट किया जाता था कि उसका लगाव किस चीज़ में है। आज हम उसको कहते हैं स्ट्रीम, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। ये जो है उसको हम स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। नए भाषा में, मॉडर्न के दुनिया में इसको हम आर्ट्स
साइंस और कॉमर्स के तरह से जानते हैं। उस समय बच्चों के परीक्षण करने समय क्या किया जाता था, बहुत सारे तरह के खिलौने रख दिए जाते थे। उसमें जो है 4 तत्व मेन होता था। एक है धन, धन को रख दिया जाता था, खिलौने भी रखे जाते थे, धन को रख दिया जाता था, छत्र रख दिया जाता था, भागवत रख दिया जाता था और शस्त्र रख दिया जाता था। इन 4 मेन होते हैं, छत्र, शास्त्र, धन और शस्त्र। ये 4 चीज़ रख दिए जाते थे। तो बहुत सारे बड़ा सा कमरा होता था, उसमें जो है सारे तरह के छत्र, धन, शास्त्र, शास्त्र मीन्स भागवत, और शस्त्र, शस्त्र मीन्स औजार जैसे धनुष, तलवार, ये सब रखा जाता था। उन जमानों में धनुष को रखा जाता था। अब होता क्या था कि चारों भाइयों को, उस दशरथ जी के महल तो बहुत बड़ा था। दशरथ जिनका नाम है, इंद्र उसका मित्र है। तो सोचिए दशरथ जी का महल कैसा था। जस्ट एक कल्पना करने वाली बात है कि दशरथ जी का महल कैसा होगा। जिनके मित्र स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, उनका महल कैसा होगा, ये जस्ट हम अभी कल्पना कर सकते हैं। वेदों के आधार पर बुद्धित हम वर्णन कर सकते हैं। ये प्रभु श्री हनुमान जी का जो दिव्य दृष्टि, जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ेगा वहाँ तक मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। हे प्रभु, अपनी दिव्य दृष्टि बना के रखना मेरे ऊपर। सिर्फ आपके दिव्य चक्षु से ही मैं इनको देख पा रहा हूँ और मैं इनका वर्णन कर रहा हूँ। प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु, आप इसे स्वीकार करते रहिए। और इस भक्त को प्रभु मैं बहुत ही पतित हूँ, बहुत ही अधम हूँ। आप अपने दया बना के रखना, मुझे कुछ नहीं आता। मैं बस इस लीला का वर्णन आपके दिव्य दृष्टि के आधार पर कर रहा हूँ। तो दशरथ जी के महल में अस्त्र, शस्त्र, भागवत, धन और बहुत सारे खिलौने रख दिए थे। चारों भाई त्रिभुवन विदित, ये चारों भाई जो है प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लक्ष्मण, प्रभु श्री भरत और प्रभु श्री शत्रुघ्न, ये चारों भाई को माता के साथ आती है। चारों भाई माता के गोद से नीचे उतरते हैं और उनको बुलाया जाता है कि देखा जाता है, उनकी रुचि देखी जाती है किस में है। तो प्रभु श्री राम जो है 1 साल के तो हो चुके थे, घुटनों के बल चलते हैं। तो सब बोलते हैं, आओ मेरे राम आओ, 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 अपनी रुचि दिखा लो राम, आओ मेरे राम आओ, आओ मेरे राम आओ, आओ मेरे राम आओ, आओ मेरे लक्ष्मण आओ, मेरे लक्ष्मण आओ, मेरे लक्ष्मण आओ, मेरे लक्ष्मण आओ, मेरे भरत आओ, मेरे भरत आओ, मेरे शत्रुघ्न आओ, मेरे शत्रुघ्न आओ, मेरे राम 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 आओ, मेरे राम, अपनी रुचि दिखा लो राम, अपनी रुचि दिखा लो राम, अपनी रुचि दिखा लो राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे लक्ष्मण, अपनी रुचि दिखा लो राम, अपनी रुचि दिखा लो,
आओ मेरे लक्ष्मण, आओ मेरे लक्ष्मण, अपनी रुचि दिखा लो बाबू, अपनी रुचि दिखा लो लक्ष्मण, अपनी रुचि दिखा लो लक्ष्मण, अपनी रुचि दिखा लो। आओ मेरे भरत, आओ मेरे भरत, आओ मेरे भरत, अपनी रुचि दिखा लो, अपनी रुचि दिखा लो भरत, अपनी रुचि दिखा लो। आओ मेरे शत्रुघ्न, आओ मेरे शत्रुघ्न, अपनी रुचि दिखा लो, अपनी रुचि दिखा लो। लोग बुला रहे हैं, हे प्रभु आप आओ पसंद करो, हे मेरे राम आप आओ पसंद करो, हे मेरे लक्ष्मण आओ पसंद करो, हे मेरे भरत आप आओ पसंद करो, हे मेरे शत्रुघ्न आप आओ पसंद करो। चारों भाइयों में से कोई नहीं आगे जा रहा है। देखिए भाइयों की मित्रता कैसी होती है, ना समझ होते हुए भी, 1 साल के हैं, उसमें ज्ञान का रूप प्रकाश नहीं होता है, उस समय भी चारों भाइयों में कितनी अगाध प्रेम थी। जब तक प्रभु श्री राम आगे नहीं जा रहे थे तब तक तीनों भाइयों में से कोई भी नहीं आगे जा रहा था, कोई नहीं आगे जा रहा था। बहुत समय चलता है, फिर बुलाते हैं, आओ मेरे राम, 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 आओ मेरे लक्ष्मण, आओ मेरे भरत, आओ मेरे शत्रुघ्न, आओ मेरे राम, 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 आओ मेरे लक्ष्मण, आओ मेरे भरत, ओ मेरे शत्रुघ्न। तुलसीदास जी इसका वर्णन करते कवि कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर जो जोड़ी, निरखी छवि जननी तिन टोरी, निरखी छवि जननी तिन टोरी। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम और गौर शरीर वाली 2 सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तीन तोड़ती है। चारियो सिल रूप गुण धामा, चारियो सिल रूप गुण धामा, तटपि अधिक सुख सागर रामा। चारियो सिल रूप गुण धामा, तटपि अधिक सुख सागर रामा। यूँ तो चारों पुत्र ही शील रूप और गुण के धाम है, तो इसमें सुख के समुद्र जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो सबसे अधिक शोभायमान और सुंदर लगते हैं। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे भरत, आओ मेरे लक्ष्मण, आओ मेरे शत्रुघ्न। माताएं बुला रही है, महाराज दशरथ खुद बुला रहे हैं, हे प्रभु राम आप आओ पसंद करो। स्वयं गुरु वशिष्ठ भी बुला रहे हैं, आओ मेरे राम पसंद करो, आओ मेरे राम पसंद करो। कोई आगे जाता नहीं है। बहुत समय करने के बाद प्रभु विचार कर रहे हैं। प्रभु का रूप तो प्रभु ही था, चाहे वह मनुष्य रूप में हो, चाहे वो क्षीर सागर में विराजमान कर रहे हो, दोनों समय उनका रूप बिल्कुल वही रूप था। बहुत समय तक प्रभु माता गुणगान करती रही, गाना बजना चलता था, पूरा अयोध्या देख रहे थे। हालांकि आकाश मार्ग से नारद जी भी देख रहे थे। प्रभु नारद जी स्वयं इस गीत के गाने पर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, गोपी नारायण नारायण
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। प्रभु बहुत समय तक विचार करते हैं, तो लास्ट में जाके प्रभु ने जो है 2 चीज़ें उठाते हैं। एक है भागवत। तो पहले मैं इनकी रूपरेखा भी समझ रहा हूँ। अगर जैसे सामान्य तरफ से मान्यता ये की जाती है ठीक कि अगर छत्र उठाएगा तो ये राजा बनेगा, अगर धन उठाएगा तो ये पुत्र जो है व्यापारी बनेगा, अगर भागवत उठाएगा तो ये प्रकांड विद्वान बनेगा, और ये शस्त्र उठाएगा तो किसी न किसी रूप में देश की सेवा करेगा। ये जो है मेन लॉजिक, दिस वाज द मेन लॉजिक बिहाइंड कीपिंग दिस थिंग। और बहुत सारे खिलौने रखे जाते थे। तो प्रभु ने धनुष उठाया और भागवत उठाया। प्रभु श्री राम जी जैसे ही धनुष उठाते हैं, भागवत उठाते हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी को समझते हुए देर नहीं लगी, ये स्वयं से भरी क्या, ये स्वयं से प्रभु श्री भगवान ही है। क्योंकि छत्र तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो राजा दूसरे को बनाते हैं, ये खुद क्या राजा बनेंगे। इन्होंने सारी दुनिया इन्होंने खुद रचाई है। राग बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो प्रभु ने जो है धनुष उठाया और भागवत उठाया। धनुष इसलिए उठाया कि भक्तों की रक्षा करेंगे, भागवत इसलिए उठाया इन्होंने जो ज्ञान की, जो भक्तों के हृदय में, जो लोगों के हृदय में अज्ञान का प्रकाश है, उसको ज्ञान के प्रकाश से भर देंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण नारायण नारायण। तो प्रभु ने उठाया धनुष और भागवत। धनुष इसलिए उठाया कि रक्षा करेंगे, और भागवत इसलिए उठाया कि लोक में जो अज्ञान है, भक्तों के हृदय में जो अज्ञान है, वो जो है ज्ञान के प्रकाश से भर जाएगा। अब पीछे से तीनों भाई जो है उनका भी नंबर आता है। तो जैसे ही प्रभु श्री राम आगे बढ़ चुके थे, तो तीनों भाई भी जो है वही उठाते हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं। जब तीनों भाइयों, चारों भाइयों ने एक ही चीज़ को उठाया, धनुष और भागवत, महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं कि इनको तो छत्र उठाना चाहिए था। छत्र जो है चक्रवर्ती राजा बनने की निशानी है। गुरु वशिष्ठ अंतर्ध्यान हो गए, समझ तो गए थे कि प्रभु कभी छत्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो राजा के उपाधि से दूसरों को विभूषित करेगा वो छत्र क्यों उठाएगा। गुरु वशिष्ठ जो है समझाते हैं महाराज दशरथ को कि प्रभु ने जो है, ये स्वयं साक्षात प्रभु हैं, ये इन्होंने छत्र इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये जो है दूसरों को जो है राजा बनाते हैं, ये जो है खुद क्यों राजा बनेंगे। दशरथ जी समझ तो नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने मन को समझा लिया। इसके बाद जो है प्रभु की बाल लीला चालू होती है। बाल लीला में प्रभु कैसे बाल लीला करते हैं, आइए हम देखते हैं। प्रभु श्री राम जो है बाल लीला में इतना मनोहर बाल लीला का किया हुआ है, उसका दिव्य दृष्टि से दर्शन काकभूषुंडी जी जो राम तत्व के ज्ञाता है, राम तत्व क्या है और काकभूषुंडी जी कौन है, काकभूषुंडी जी के गुरु कौन है, इन सब की कड़ी में दर्शन होगी। हम सबके दर्शन करेंगे। आइए, माता कौशल्या प्रभु के बाल लीला में कैसे मग्न होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रेम मग्न कौशल्या निसी दिन जात नो जान। प्रेम मग्न कौशल्या निसी दिन जात नो जान।
प्रेम मग्न कौसल्या निसी दिन जात न जान सूत सनेह बस माता बाल चरित कर गान सूत सनेह बस माता बाल चरित कर गान। देखिए ये तो हवदी भाषा में लिखी हुई है, ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। फिर भी मैं इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। प्रेम मग्न कौसल्या निसी प्रेम मग्न माने प्रेम के में बसीभूत हुई है। कौन? माता कौशल्या। दीन जात न जान प्रेम मग्न कौशल्या निसी दिन जात न जान सुत सने बस माता बाल चरित कर गान सुत सने बस माता बाल चरित कर गान बाल चरित कर गान। प्रेम मग्न कौशल्या निसी दिन जात न जान। माता कौशल्या प्रभु के बाल लीला में ऐसे बिजी है, इतनी व्यस्त है कि कब दिन होता है कब रात होता पता ही नहीं चल रहा है। प्रेम मग्न कौशल्या निसी दिन जात न जान सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम मग्न कौशल्या निसी प्रेम मग्न कौशल्या निसी दिन जात न जान सुत सने बस माता बाल चरित कर गान बाल चरित कर गान। माने सुत स्नेह बस माता माने पुत्र के हृदय में माता जो है वो बाल चरित्र का गान करती है। प्रभु श्री रामचंद्र जो है ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, आइए हम थोड़ी सी इन लीलाओं का वर्णन करते हैं। जय माँ कौशल्या, जय महाराजा दशरथ। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ठुमक चलक रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलक लक्ष्मण बाजत पैजनिया ठुमक चलक भरत बाजत पैजनिया ठुमक चलत शत्रुघ्न बाजत पैजनिया ठुमक चलक रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय ठुमक चलक रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लपटाए धाय माँ गोथ लेत दशरथ की रानिया दशरथ की रानिया ठुमक चलक रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लपटाए धाय माँ गोत लेत दशरथ की रानिया ठुमक चलक लक्ष्मण ठुमक चलक लक्ष्मण किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लथपटाए गिरत भूमि लथपटाए धाय मात गोद लेत दशरथ की रानिया ठुमक चलक लक्ष्मण बाजत पैजनिया ठुमक चलक भरत किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लथपटाए धाय माँ गोद लेत दशरथ की रानिया ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलक शत्रुघ्न किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए धाय माँ गोत लेत दशरथ की रानिया ठुमक चलक
रामचंद्र ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लथ पताए धाय माँ गोत लेत दशरथ की रानिया ठुमक चलक रामचंद्र ठुमक चलक रामचंद्र अंचल रज अंग झारी अंचल रज अंग झारी अंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी विविध भांति सो दुलारी तन मन धन बारी बारी 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 कहत मृदु बचनिया कहत मृदु बचनिया तन मन धन बारी बारी कहत मृदु बचनिया ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलक भरत बाजत पैजनिया ठुमक चलक भरत बाजत पैजनिया ठुमक चलक शत्रुघ्न बाजत पैजनिया बिरदुम से अरुण अधर बिरदुम से अरुण उधर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में चारू लट कटलट कन्या लट कटलट कन्या सुभग नासिका में चारू लट कटलट कन्या सुभग नासिका में चारू लट कटलट कन्या ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलक चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलक भरत बाजत पैजनिया ठुमक चलक लक्ष्मण बाजत पैजनिया ठुम चल शत्रुघ्न बाजत पैजनिया ठुमक चलक लक्ष्मण बाजत पैजनिया ठुमक चलक भरत बाजत पैजनिया ठुमक चलक भरत रत बाजत पैजनिया ठुमक चल शत्रुघ्न बाजत पैजनिया तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देह के मुखर बिन तुलसीदास अति आनंद देह के मुखर बिन देख के मुखर बिन रघुबीर छवि के समान रघुबीर छवि बनिया रघुबीर छवि बनिया तुलसीदास देख के अति आनंद मुख के मुखर बिन तुलसीदास अति आनंद देख के मुखर बिन तुलसीदास अति आनंद देख के मुखर बिन रघुबीर छवि के समान रघुबीर छवि के समान रघुबीर छवि बनिया रघुबीर छवि बनिया रघुबीर छवि बनिया ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलक लक्ष्मण बाजत पैजनिया ठुमक चलक भरत बाजत पैजनिया ठुमक चलक शत्रुघ्न बाजत पैजनिया। प्रभु जो है ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, पैजनिया बज रही है। प्रभु का जो है अत्यंत मनोहर रूप का वर्णन हम लोग कर रहे हैं। इस समय क्या होता है कि प्रभु ठुमक ठुमक के चल रहे हैं और प्रभु जो है थक जाते हैं। माता कौशल्या प्रभु को सुलाने जाती है। संध्या का समय था तो पहले भगवान को भोग लगाने के लिए जाती है। तो माता कौशल्या सोचती है कि अब शाम का टाइम है, राम को सुला देती हूँ, इसके बाद मैं प्रभु को भोग लगाती हूँ। तो जैसे ही भगवान को भोग लगाने जाती है, भोग जैसे ही लगाने जाती है, भगवान को भोग लगाने जाती है, तो जहाँ प्रभु को भोग लगाने भगवान माता कौशल्या प्रभु श्री राम को पलने में सुलाकर भगवान को भोग लगाने जाती है। जैसे ही माता कौशल्या प्रभु को भोग लगाने जाती है, वो क्या देखती है?
वहाँ जो है स्वयं श्री रामचंद्र जी बैठ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वहाँ स्वयं प्रभु श्री राम को देख रही है। अरे माता कौशल्या आश्चर्य हो जाती है, कौतुक हो जाती है। कौतुक का मतलब होता है आश्चर्यजनक, कि मैं तो अभी तो राम को सुला के आई थी, ये अभी कहाँ से सो गए, यहाँ कहाँ से आ गए। माता कौशल्या कुछ समय तक मन में विचार करती रहती है, सोचती रहती है, यहाँ राम कहाँ से आ गए, मैं तो राम को सुला के आई थी। माता कौशल्या जो है बहुत विचार करती है। अंत में विचार की एक सीमा होती है, विचार की सीमा खत्म होती है। उसी कमरे में जाती है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुला के माता कौशल्या आई थी। माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र को वहाँ भी देखती है, अरे ये तो अभी यहाँ है, मैं तो अभी यहाँ आ गए, ये राम यहाँ कहाँ से आ गया, अभी तो वहाँ था। फिर मन में बर्दाश्त नहीं होता, फिर जाके देखती है, फिर वहाँ पे वही प्रभु लीला कर देते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत यहाँ भी है, वहाँ है। हरि अनंत मीन्स हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। माता कौशल्या की प्रेम की भक्ति प्रभु के प्रति इतनी हो चुकी थी, उनको सब जगह प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ रहे थे। जहाँ भोग लगा जाते थे वहाँ ही प्रभु, जहाँ सुलाने जाते थे वहाँ पे। और बस कारण ये था, जिनके घर में, जिनके उधर से स्वयं प्रभु जन्म लिए हैं, उनको क्यों नहीं प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ेंगे। तो माता कौशल्या जो है इस दृश्य को देख के आश्चर्य पड़ जाती है। माता कौशल्या को प्रभु ने अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। हाथ में शंख चक्र गदा और कमल को लिए हुए विराट रूप को प्रभु के दर्शन जो है माता कौशल्या करती है। ये दर्शन इस समय माता कौशल्या ऐसा ही कर रही है जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। माता कौशल्या प्रभु के भगवान रूप को देखकर प्रणाम करती है, बहुत बारंबार प्रणाम करती है। और तुलसीदास जी इसको लिख रहे हैं, मन में कुछ बोल नहीं पा रही है, शब्दों यहाँ पर शब्द की गति, कोई भी शब्द नहीं है समझाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, मेरे प्रिय दादाजी, अपनी वाणी को बोलते हुए यहाँ विश्राम कर देते हैं कि माता कौशल्या जो है प्रभु से विनय कर रही थी। क्या कर रही थी विनय? बार बार कौशल्या विनय कर जोरी, बार बार कौशल्या विनय कर जोरी। बार बार कौशल्या माता जो है विनय करके जोड़ रही थी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु अब जनी कब हूँ व्यापै, अब जनी कब हूँ व्यापै, प्रभु मोहि माया तोरी। हे प्रभु, अपनी माया का प्रभाव मेरे पर मत छोड़ो प्रभु, मेरे को प्रभु अपने बाल रूप में दर्शन करने दो। जैसे एक माता अपने पुत्र को अपने पास रखती है, अपने गोदी में खिलाती है, अपने पास सब कुछ करती है, ऐसे ही प्रभु मेरे पास बने रहो प्रभु, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जय जय राम, 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 रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। माता कौशल्या बार बार विनय कर रही, प्रभु हे प्रभु आप अपने मेरे पर माया मत छोड़ो प्रभु, आपकी माया बहुत बड़ी है प्रभु। मैं आपसे बस इस ज़िंदगी में इस जन्म में बस एक ही प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, आप मेरे जो है अपने बाल रूप में आ जाओ और मेरे प्रभु बाल रूप के ही दर्शन कराओ प्रभु, जिससे मैं आपको अपना प्रेम बस अपना प्यार आपको दे सकूँ। प्रभु जो है बाल रूप में आ जाते हैं। माता कौशल्या जो है तुरंत जो है शांत हो जाती है, भाव शांत हो जाती है। माता कौशल्या प्रभु को अपने गोदी में लेती है और उनको सुलाने चली जाती है। जैसे ही प्रभु को माता कौशल्या सुनाने ले जाती है तो प्रभु श्री राम रोने लग जाते हैं। ऐसे रोने लगते हैं, ऐसे करते हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं चला। माता कौशल्या आश्चर्य पड़ जाती है, अभी तो दिव्य लीला कर रहे थे, अभी ये सोते नहीं है, अब क्या करूं क्या करूं। माता कौशल्या को जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु की लीला अपरंपार है। पीछे से माता सुमित्रा आती है लक्ष्मण जी को लेकर के। जैसे ही लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम देखते हैं और राम जी चुप हो जाते हैं। माता कौशल्या इस रहस्य को समझ नहीं पा रही थी। लक्ष्मण जी जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, जिन पर प्रभु श्री राम शयन करते हैं, जब तक वो नहीं रहेंगे तब प्रभु श्री राम कैसे सोएंगे, इस बात को माता कौशल्या समझ नहीं पा रही थी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को प्रभु श्री लक्ष्मण को देखते हैं और वो शांत हो जाते हैं। दोनों जो है खेलने लग जाते हैं, दोनों जो है अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं। इतने में जो है भरत जी के रोने की आवाज़ आती है। भरत जी भी जो है रोने लगते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, रो रो से रो रहे हैं। माता कह कह समझ नहीं आया थी मैं भरत अभी क्यों रो रहा है, क्या हो गया कि भरत रो रहा है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान जब आए हैं, भगवान जो है अपने अंश को लेके आए हैं। शत्रुघ्न चक्र गदा ये तीनों जो अवतार हैं, ये जो है लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, तीनों जो है भगवान के अंश, अपने पूर्ण रूप अंश को लेके आए हैं। तो एक के बिना एक नहीं रह सकता। ये जो राजा दशरथ की तीनों रानियाँ थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, इन बातों को समझ नहीं पा रही थी। तो जैसे ही भरत जी रो रहे थे तो माता कैकेयी को समझ ही नहीं पा रहा था, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस सोचती चलो मैं अपनी दीदी के पास जाऊँ। दीदी मैंने कौन, माता कौशल्या। तो माता कौशल्या के पास लेके जाती है, देखो ना दीदी ये जो है ना ये रो रहा है, क्या करूं। जैसे ही भरत जी जो है राम जी को देखते हैं खुश हो जाते हैं। माता कैकेयी भी समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है, एक रो रहा है दूसरा आ रहा है, तो उसको देख के खुश हो जा रहा है। इतने में जो है फिर उधर से जो है शत्रुघ्न जी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। शत्रुघ्न जी कौन है? शत्रुघ्न जी वो नाम है, वेदों में विदित वो नाम है जिसका नाम लेने से शत्रु का नाश होता है। शत्रुघ्न जी को जब लेकर माता सुमित्रा आती है तो देखती है कि शत्रुघ्न जी भी रोना बंद कर देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख के। अब क्या होता है, अब तो हो गया मुश्किल कि अब जो चारों भाई को जो है एक ही साथ रहना पड़ेगा, इसके बिना अब काम ही नहीं चल रहा है। माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा जो है तीनों बैठे जाती है, तीनों माता कौशल्या के कक्ष में ही बैठे जाती है। माता कैकेयी जो है एक प्लान करती है कि राम जो है लक्ष्मण जी के बिना रह ही नहीं पाएंगे, तो राम और लक्ष्मण जी को जो है एक साथ रख लेते हैं। और कैकेयी जी बोले कि चलो मैं जो है भरत और शत्रुघ्न को एक साथ रख लेता हूँ। देखिए क्या सुंदर समीकरण है। भरत जी और शत्रुघ्न जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को माता कैकेयी लेके जाती है और
राम और लक्ष्मण जी माता कौशल्या के कक्ष में रहते हैं। माता सुमित्रा जी बोलती है कि जा, अब तो मैं फ्री हो गई, अब मैं क्या करूं, दीदी ने तो भरत और शत्रुघ्न को ले लिया और राम और लक्ष्मण जी जो एक साथ हैं। तो माता सुमित्रा इतनी गुणवती थी, उनको समझते हुए देरी नहीं लगी कि ये चारों ही भगवान के अंश हैं, और बोलते ही चलो मैं तो सिर्फ क्या करूँगी, तो मेरे लिए बस एक ही रास्ता बचा है, एक ही रास्ता बचा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो माता सुमित्रा बोलती चलो मैं कुछ नहीं, अब प्रभु का नाम लेके ही अपने आप को संतोष करूँगी, क्योंकि राम जी जो है लक्ष्मण जी के बिना रह नहीं पाएंगे, अब भरत जी जो है शत्रुघ्न के बिना नहीं रह पाएगा, तो दोनों जो है, तो मैं तो खाली हो गई, चलो मैं कुछ नहीं, मैं आपको जो है अपने आप को भगवान के नाम लेकर के जो है अपना जो है दिल को संतोष करूँगी। माता कौशल्या, माता कैकेयी दोनों जो है अपने अपने कक्ष में, माता कौशल्या भगवान राम और लक्ष्मण के साथ सोई हुई है, माता कैकेयी जो है भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ सोई हुई है, और माता सुमित्रा जो है इन प्रभु के लीलाओं का आनंद कर रही है। तो प्रभु के लीलाओं के आनंद कर रही है। अब जो है प्रभु जो है खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इस बाल लीला में जो है काकभूषुंडी जी का प्रवेश हो जाता है। यहाँ पर जो है काकभूषुंडी जी अयोध्या में आगमन करते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी जो है दशरथ महल के आंगन में खेलते हैं। ऐसे तो उनकी खेलने की कोई जगह फिक्स नहीं होती है, लेकिन इसी समय राम तत्व के ज्ञाता काकभूषुंडी जी का आगमन होता है। अगर मुझे राम कथा के विषय में समझना है तो काकभूषुंडी जी के पास जाना पड़ेगा। काकभूषुंडी जी कौन है? आइए काकभूषुंडी जी के पास चलने के पहले हम काकभूषुंडी जी के बारे में जानते हैं। काकभूषुंडी जी राम तत्व के ज्ञाता हैं। काकभूषुंडी जी का नाम काकभूषुंडी जी क्यों पड़ा? एक समय की बात है, काकभूषुंडी जी का जन्म एक शूद्र परिवार में अयोध्या में हुआ था, और ये भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। मैं काकभूषुंडी जी की पावन कथा सुनाता हूँ, 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 मैं काकभूषुंडी जी की पावन कथा सुनाता हूँ। जो राम तत्व के ज्ञाता है, मैं उनकी पावन कथा सुनाता हूँ। मैं काकभूषुंडी जी जो राम तत्व के ज्ञाता है, उनकी पावन कथा सुनाता हूँ, उनकी पावन कथा सुनाता हूँ, उनकी पावन कथा सुनाता हूँ, उनकी पावन कथा सुनाता हूँ। बारंबार प्रभु प्रणाम है काकभूषुंडी जी मेरा आपको, बारंबार प्रभु प्रणाम है काकभूषुंडी जी मेरा आपको। को न जाने राम तत्व बिना काकभूषुंडी जी के बारंबार प्रणाम है। प्रभु हिमालय जिनका धाम है, बारंबार काकभूषुंडी जी मेरा प्रणाम है, बारंबार मेरा प्रणाम है। काकभूषुंडी जी का जन्म अयोध्या में एक शूद्र परिवार में हुआ था। वो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा और काकभूषुंडी जी को, और उस काकभूषुंडी जी का जन्म
काकभूषण जी का जन्म मनुष्य रूप में अयोध्या में एक शूद्र परिवार में हुआ था। ये जो शुद्ध परिवार में काकभूषण जी का जन्म मनुष्य रूप में अयोध्या में शुद्ध परिवार में हुआ था। ये भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा। अकाल पड़ने की वजह से इन शुद्ध व्यक्ति को उज्जैन आना पड़ा। उज्जैन में आकर इनकी दोस्ती जो है एक ब्राह्मण से हो जाती है। वो ब्राह्मण जो है शिव कथा के शिव भक्ति में अति लीन रहते थे। जो शुद्ध व्यक्ति था वह जो है भगवान शिव की भक्ति में वो भी लीन रहता था, लेकिन वो किसी देवताओं की निंदा, सारी देवताओं की निंदा करता था, सिर्फ शिव की निंदा नहीं करता था और विष्णु के विषय में कुछ बोलता नहीं था। भगवान राम के विषय में कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन बाकी देवताओं की निंदा करते थे। तो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण से इसका उज्जैन में इनका दोस्ती हो जाता है। वो भी ब्राह्मण जो है दोस्ती होने के कारण वो देख लिया कि ये भी शिव तत्व का ज्ञाता है, जो शुद्ध परिवार से जब आया है, जो इनके साथ रहने आया है, वो भी देख लिया कि ये शिव तत्व का ज्ञाता है। दुनिया में दो ही तत्व हैं, एक है राम तत्व, एक है शिव तत्व। जो शिव तत्व का ज्ञाता है ये, तो इनकी वजह से इनकी दोस्ती हो गई। इनके साथ ब्राह्मण के साथ वो रहने लगे। समय कुछ व्यतीत हुआ तो इन्होंने जाना कि भगवान शिव के चरणों में इस शुद्ध की बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, तो उन्होंने शिव तत्व की जानकारी जो है उस शूद्र को दे दी। जैसे ही उन्होंने शिव तत्व की जानकारी दे दी तो इन्होंने और भी जो है अपमान करना चालू कर दिया, और भी देवताओं का जो है अपमान करना चालू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, वक्त मंदिर में बैठकर इन्होंने गुरु को जो है निरादर कर दिया। तो शिव ब्राह्मण जो शिव भक्त था, बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, तो जैसे ही इस शुद्ध व्यक्ति ने इस ब्राह्मण का जो शिव ब्रह्म ज्ञानी शिव भक्त थे उनका निरादर किया, शिव जी ऊपर से आकाशवाणी करते हैं, तू जाके अधम योनि में सत में जन्म लेगा और तू यहाँ से चला जा, और तेरे को हजारों बार जन्म लेना पड़ेगा ऐसा। इतने में जो है उस ब्राह्मण देव को जो है भगवान शिव को जो है दया आ गई कि भगवान शिव ने जो है इस नादान व्यक्ति को श्राप दे दिया, आकाशवाणी कर दिया, श्राप दे दिया। तो ब्राह्मण जो है दिल से बहुत ही बड़े दयालु थे। उन्होंने जो है भगवान शिव से स्तुति की, विनती की, हे प्रभु इस पतित को आप माफ़ कर दीजिए, हे प्रभु ये आपका भक्त है पर अज्ञानवश इसने ऐसा किया है। तो भगवान शिव ब्राह्मण के प्रार्थना पर इस शुद्ध व्यक्ति को बोलते हैं, देख ब्राह्मण, मेरा जो सांप है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इससे सर्प की योनि भोगनी पड़ेगी। हाँ, मैं इसे ये वरदान जरूर दे सकता हूँ कि ये जितने बार भी हजारों जन्म लेगा, पहला जन्म तो सर्प का होगा, लेकिन बाकी जो 1000 जन्म होगा ये जो है जन्म बिना दुख के लेगा। ये इसको दूसरे जन्म लेने में कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, ये दूसरा जन्म अपनी इच्छा से लेता रहेगा। और मैं इसको एक सुंदर सा वरदान देता हूँ, वो क्या, राम मंत्र, और इसको मैं राम मंत्र का दे देता हूँ। और इसका जो है कोई भी जन्म की जो तपस्या है, जैसे इसने 1 लाख राम नाम लिया है, तो अगला जन्म जो होगा वो 1 लाख राम नाम के बाद चालू होगा। माने कि डेड व्यक्ति, वो आदमी जो है उसके ऊपर ही एलिवेट होता जाएगा, माने उसके 1000 जो राम नाम है वो उसके खाते में लिख दिए गए। भगवान शिव इस आशीर्वाद को देखकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद जो ये शुद्ध व्यक्ति है विंध्याचल जाता है, सर्प योनि को भोगता है और सर्प योनि में जन्म लेता है, और सर्प योनि को तुरंत ही दूसरा शरीर त्याग करके दूसरी योनि में जन्म लेता है। इस तरह से ये जो है 1000 बार जन्म लेता है। 1000 बार जन्म लेने के बाद अपनी इच्छा से जन्म लेता था, योनि को त्याग कर अपनी इच्छा से जन्म लेकर के 1000 योनियों को पूरा करने के बाद एक ब्राह्मण के शरीर में जन्म लेता है। ब्राह्मण के शरीर में जन्म लेने के बाद इनकी जो है भगवान शिव के आकाशवाणी के अनुसार
इनकी जो राम भक्ति में लीन होने की जो प्रक्रिया थी वो चालू थी। तो एक बार जो है लोमस ऋषि ये अपने गुरु जी के पास जाते हैं। इनके जो गुरु जी थे वो थे लोमस ऋषि। लोमस ऋषि एक बहुत ही बड़े महर्षि थे जो राम कथा ही करते थे, सिर्फ राम की ही कथा करते थे, राम और शिव की कथा करते थे और ये शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। लोमस ऋषि के विषय में ये कहा जाता है कि इन्होंने 100 वर्षों तक कमल के पुष्प से ही भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने लोमस ऋषि को खुश होकर वरदान दे दिया था, लोमस मीन्स रोम, कि तुम्हारी रोम जो है बड़े बड़े होगी और एक युग में एक रोम तुम्हारा गिरेगा ज़मीन पे, एक युग में एक रोम गिरेगा। ऐसे करके जब तुम्हारे सारे रोम हो जाएंगे तब तुम इच्छाकृत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये लोमस ऋषि जो है बहुत ही बड़े तपस्वी थे और विद्वान थे। लोमस ऋषि एक बार लोमस ऋषि का जो आश्रम है, ये आश्रम जो है हिमाचल में है। हिमाचल में रिवालसर नाम का एक जगह है। रिवालसर नाम का जो जगह है ये हिमाचल में है और रिवालसर नाम जहाँ हिमालय पर्वत पे स्वयं लोमस ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे। रिवालसर नामक जगह हिमाचल प्रदेश में मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। रिवालसर को वैदिक पुराणों में हद आलय इस कहा गया है। हद आलय इस, हद का मतलब होता है तालाब, आलय का मतलब होता है स्थान और इसका मतलब होता है राजा। तो एक बार कुंभज ऋषि जो है अपने आश्रम के पास हिमालय में तपस्या कर रहे थे। जैसे ही तपस्या कर रहे थे लोमस ऋषि ने ऊपर की तरफ देखा। जब ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि एक तालाब है। तालाब जो है इतना मनोहर वातावरण है, इतना मनोहर वातावरण है कि उनको देखते हुए बनता था। तो जो है वो जो है उस तालाब के पास जो है देखते हैं, जाकर के तालाब के पास जाते हैं वो। तो तालाब के पास जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो है स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वो जल क्रीड़ा कर रही थी। तो स्वर्ग की अप्सराएं जब जल क्रीड़ा कर रही थी तब वो देखते हैं कि ये तो बहुत मनोरम स्थान है, ये है वहाँ है। तो भगवान लोमस ऋषि भी जो भगवान के स्वयं समकक्ष थे वह भी जाके वहाँ पर जो है अपने स्नान किया। स्नान कर करके जो है अपनी साधना में बैठ गए। अपनी साधना में बैठ गए तो राम कथा की जो है बहुत ही ओत प्रोत से राम कथा चल रही थी। जब ओत प्रोत से राम कथा चल रही थी, बहुत ही सुंदर सुंदर चौपाइयों के द्वारा राम जी के वंदना किया जा रहा था। तब उस समय ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण भी जाके वहाँ बैठा हुआ था। तो लोमस ऋषि के कथा का वर्णन ऐसा होता था कि सामने लग रहा था कि जैसे दिव्य दृष्टि आ रही। जब भी कथा का वर्णन करता जैसे भगवान आ गए हैं, स्वयं भगवान आ गए हों। तो ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण जाके वहाँ पर बैठे जाता था और इसे लगता था कि भगवान कहाँ आ गए, कैसे आ गए। तो पूछते थे लोमस ऋषि से कि आपने क्या भगवान को देखा है, आपने क्या कभी ऐसा करते हुए देखा है। वो हर समय लोमस ऋषि को कथा में करते हुए विघ्न डालते थे। विघ्न डालते डालते क्या हुआ, लोमस ऋषि को गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या हुआ, बोला जा तू चंडाल बन जा। तो वो जो है लोमस इस ब्राह्मण को बोला तू चंडाल बन जा, लेकिन वह भी जो है फिर भी बैठे रहे। लोमस ऋषि कथा के बीच में ही उन्होंने बहुत ही पश्चाताप हुआ। अरे ये जो आदमी है इसको मैंने बोला चंडाल बन जा, चंडाल मीन्स पक्षी बन जा। पक्षी कौन सा पक्षी, कौवा बन जा। कौवा बनने का जो है शाप दे दिया इस ब्राह्मण को लोमस ऋषि ने। जब से कौवा बनने का शाप दे दिया ब्राह्मण को, तो भी जो है ये ब्राह्मण जो है शांतिपूर्वक भगवान की कथा को सुनता रहा। ये ब्राह्मण जो है भगवान की कथा को परम आनंद से सुनते रहे। लोमस ऋषि पूछते हैं
अरे मैंने तेरे को तो कौवा बनने का अभिशाप दे दिया, तो भी तू डरा नहीं। तो ब्राह्मण कहता है, हुई ओहे जो राम रचि राखा, कौ न करी तर्क बढ़ावै शाखा। होइए ओहे जो राम रचि राखा, कौ न करी तर्क बढ़ावै शाखा। होइए ओहे जो राम रचि राखा, कौ न करी तर्क बढ़ावै शाखा। ये ब्राह्मण कौवा के रूप में वरदान पाने के बावजूद भी ऐसे ही बैठा रहा। तो लोमस ऋषि ने पूछा, आप क्यों नहीं जाते यार, आप क्यों, आपको क्या हो गया, आप अभी बैठे क्यों, मैंने तुमको तो, आपको तो कौवा बनने का वो दे दिया। तो ये ब्राह्मण कहता है, हे प्रभु, आपने जो अभिशाप दिया है, आपने अभिशाप खुद नहीं दिया है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हुआ है। इतने में सुनते ही लोमस ऋषि को दया आ गई और लोमस ऋषि ने कहा, जा तुझे मैं राम मंत्र, काकभूषण जी को, लोमस ऋषि महान वेदविजेता को मेरा प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। जो दिव्य लीला जो कर रहा हूँ मैं, ये सब आपकी दया है प्रभु, आप मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखना। तो बोलते हैं, इधर आओ। लोमस ऋषि बड़े प्यार से, मैंने इतना गंदा वरदान देने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि राम कथा से गया नहीं, मैंने इनको इतना दे दिया, अभी कौवा बन गया है, अभी फिर भी नहीं जा रहा, उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप महान हो। लोमस ऋषि उस ब्राह्मण को बोलते हैं, आप बहुत ही महान हो और मैं आपको, मेरा जो सांप है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, मैं तो आपको एक बार दान देता हूँ, आपको मैं राम मंत्र की दीक्षा देता हूँ और ये राम मंत्र जो है, आपसे जो भी आदमी सुनेगा उसका मोह जो है नष्ट हो जाएगा और राम नाम के सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में आप प्रसिद्ध हो गए और आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो आज भी तो यही व्यक्ति जो है काकभूषण जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इनका भी आश्रम हिमालय पर है। भगवान यहाँ पर सुनाने, ये वही कथा है जो याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। तो कुंभज ऋषि के पास जाने के बाद सती का जब शरीर का त्याग हुआ था, तो भगवान शिव जो है अपने संशय को दूर करने के लिए वो काकभूषण जी के पास गए थे। ये वही काकभूषण जी हैं जो राम तत्व के ज्ञाता हैं। बोले काकभूषण जी को प्रणाम, काकभूषण जी की जय। ठीक है, तो ये वही काकभूषण जी हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने नाक से बांध दिया था, तो गरुड़ जी जब हनुमान जी गरुड़ जी के पास जाते हैं और गरुड़ जी को परामर्श करके लाते हैं कि मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण जी को मेघनाथ के नाग पास ने बांध दिया है, तब वो कहते हैं कि अरे तुम्हारा जब प्रभु है तो अपने आप छुड़ा लिया होता। इस तरह से बातें संसारती है। हनुमान जी ने जो है गरुड़ जी को समझा बुझा कर लाते हैं और नाग पास से मुक्त करा देते हैं। फिर लेकिन क्वेश्चन जो है गरुड़ जी का वही रहता है, अगर ये भगवान होते तो नहीं छुड़ा पाते। तो देखिए भगवान की माया अपरंपार है। हनुमान जी जो है गरुड़ जी को बोलते हैं आप ब्रह्मा जी के पास इनका जाइए, आपको इनका उत्तर मिल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं आप, मैं इसको इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, आप जो है इनको इस क्वेश्चन का उत्तर जो है शिव जी के पास जाइए। शिव जी कहते हैं कि मेरे पास भी इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर किसके पास है? बोला आप हिमालय में जाइए, वहाँ काकभूषण जी रहते हैं,
उस काकभूषण जी की कथा तो सुनना दूर की बात है, आप उनके आश्रम को देख के आपका मोह नष्ट हो जाएगा। तो काकभूषण जी के पास गुरु जी जाते हैं, तो उनका आश्रम देख के ही, जैसे ही काकभूषण जी का आश्रम गुरु जी देखते हैं, उनका मन नष्ट हो जाता है। तो वो है काकभूषण जी। तो वो जो है प्रभु जो है 5 साल के 1 साल के हो गए हैं, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। अब जो है यहाँ से काकभूषण जी का जो है कथा में प्रवेश हो जाता है। काकभूषण जी का आगमन जो है, कथा मीन्स अयोध्या में जो है काकभूषण जी का आगमन हो जाता है। काकभूषण जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की लीला में आनंद उठाते हैं। काकभूषण जी ही एक ऐसे तत्व हैं जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र की बाल लीला का में आयोजन उठाता है। जैसे ही काकभूषण जी अयोध्या में आते हैं, तो अयोध्या के जितने भी पक्षी थे सभी जो है शांत हो जाते हैं। सभी जो है काकभूषण जी की आदर करने लगते हैं, और जितने भी लोग थे अयोध्या में सब काकभूषण जी की आदर कर देते हैं। देखिए, लोग काकभूषण जी एक कौवे के रूप में अयोध्या पधारे थे, लेकिन काकभूषण जी का आदर लोग इतना कर रहे थे, माने दिव्य शक्ति थी अयोध्या के पुरुषों में, जो दिव्य शक्ति थी वह विराजमान थी। और उस कौवे को भी लोग देवता मान रहे थे। उस काकभूषण जी तो सब राम तत्व का किया जाता था, तो देवता तो मानना ही मानना था, तो कर रहे थे। तो क्या करते थे, जैसे ही जो है माताएं जो है दशरथ के महल में खेलते रहती थी, तो क्या होता था, काकभूषण जी भी जो है टॉ करके वहीं रहते थे, टॉ करके रहते थे। तो कोई ठुमक के चल रहा है, कोई मतलब नहीं पता, सब चारों भाई जो खेलते रहते थे। तो ये जो है काकभूषण जी वहीं नीचे में बैठ करके जो है देखते रहते थे, प्रभु श्री रामचंद्र की लीला क्या है, प्रभु श्री राम लक्ष्मण की लीला क्या है, ये लीला क्या है, वो देखते रहते थे। जैसे ही देखते रहते थे, तो इस तरह से जो तीनों रानियां जो है 10 माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा जो है समझ नहीं पा रही थी कि ये कौवा कहाँ से आ जाता है, सवेरे होता है और आ जाता है, कैसे कौवा आ जाता है। लेकिन तीनों रानियां भी दैविक शक्ति का अवतार थी, तो उनको पता चल गया था कि ये कौवा आता तो है लेकिन इनको चोंच नहीं मारता है। तो तीनों रानियां जो दैविक प्रवृत्ति के होने के कारण समझ गई ये कौवा नहीं बल्कि स्वयं कोई ना कोई दैविक अवतार है। जैसे ही तो काकभूषण जी खाते क्या थे, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री लक्ष्मण जी, प्रभु श्री भरत जी और प्रभु शत्रुघ्न जी, जो माताएं, तीनों माताएं जो इनको खाना देती थी, तो उनमें से जो है थोड़ा सा खाना खाते थे, और जैसे रोटी का कोई टुकड़ा हुआ, पूरी हो गया, तो ऐसे फेंक देते थे। उसको लेके काकभूषण जी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे और परम आनंद। देखिए, जिस पत्थर की मूर्ति का हम स्वयं प्रसाद बनाने खिला रहे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी रोटी के पूरी के रूप में काकभूषण जी को दे देते थे, और काकभूषण जी प्रसाद का आनंद लेते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। तो इस तरह से बहुत ही दिन चलता रहा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, ये कौवा आ तो जाता है सवेरे, लेकिन जाता कहाँ है। बहुत ही आश्चर्यमय लीला है, आ तो जाता है कौवा सवेरे, जाता कहाँ है। तो ये कौवा जो है दिन सवेरे के समय जैसे सूरज निकल जाता है तो आ जाता था, तो जाता कहाँ है, तो सरयू नदी के किनारे एक जो बहुत सारे पेड़ थे, उस पेड़ के ऊपर जाके काकभूषण जी विश्राम करते थे। और जैसे ही सुबह होता था, लोग इनकी लीलाएं जो है नोट करते रहते थे। ये था तो कौवा, लेकिन लोग जो है लीलाएं को कैसे नोट करते, देखिए ये कौवा क्या करता है, सवेरे उठ के जो है सरयू नदी में प्रणाम करते, सरयू नदी में स्नान करता था। काकभूषण जी स्नान करते थे, और स्नान करके जैसे ही सूरज उदय होता था, सूरज के सामने देख के भगवान सूरज की स्तुति करते थे ये। उसके बाद फिर जो है यहाँ आ जाते थे। फिर कभी क्या होता था, इस तरह से लीलाएं चलती रहती थी, प्रभु के बाल लीलाएं चलती रहती थी। इस तरह से क्या हुआ, कभी कभी जब माताएं होती ना, अपने आप इनको चारों बच्चों को सुला लेती थी। माता कैसे माता को कई माता सुमित्रा जो है इनको सुला लेती थी अपने पास। होता क्या था, तब जो है काकभूषण जी क्या करते थे, किसी पेड़ के ऊपर बैठकर
और जो इनके प्रभु श्री राम जी का जो कच्छ होता था, लक्ष्मण जी भरत जी का जो कच्छ होता था, उनको देश एक टक से निहारते रहते थे, प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं। इतनी आनंद होते थे इनके कथाओं में, इनकी आनंद होते, इनकी लीला में डूबे रहते थे, इनकी लीला में डूबे रहते थे। ऐसे ऐसे परम पुरुष को, अमर पुरुष को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। तो इस तरह से जो है चलती रहती थी। अब जो है प्रभु जो है इस तरह से 5 साल के प्रभु हो गए, और जो है प्रभु को और भी बहुत सारे कर्म करने हैं। तो इन साल तक तो काकभूषण जी 27वें युग तक, और ये 28वां युग चल रहा है, अभी तक काकभूषण जी जिंदा है। हिमालय पर्वत पर अभी भी उनका आश्रम है, मनोहर आश्रम है। तो जो है 5 साल के बाद प्रभु की लीला पूरी होने के पर वो जो है अपने हिमालय में चले गए। 5 साल के बाद काकभूषण जी क्यों चले गए, इसके पीछे कारण है कि भगवान को और भी बहुत सारी लीलाएं करने हैं। इसके अगले का जो संस्कार है कर्ण भेद और चूड़ामणि संस्कार है, इसकी कथा जो हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।